हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नियति एजुकेशन में। आज हम क्लास 10 अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें आज हम सीखेंगे सारणी कैसे बनाते हैं। सारणी बनाने के लिए क्रम हमारे पास वही रहेगा, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। डिग्री में कोण बनते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहला वाला काम इसमें होता है कि साइन के मान या तो हम उन्हें रट लें, जो स्वाभाविक है, थोड़ा कठिन होगा। जैसे कि साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। या फिर ये मान निकालते कैसे वो हम सीख जाए। उसके लिए हमें सबसे पहले 0 से शुरुआत करना है और काउंटिंग को आगे बढ़ाना है। 0, दूसरे बॉक्स के लिए 1, अगले बॉक्स के लिए 2, फिर 3 और फिर 4। अब इसमें सबसे बड़ी डिजिट 4 है, तो इन सारे डिजिट में हम 4 से डिवाइड करेंगे। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे। अब जो चीज़ कट रही है उसको काट लेते हैं। 0 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। 1/4 ये डिवाइड नहीं होता है, तो ये ऐसा का ऐसा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये बचा हमारे पास 1/2। यहाँ से 3/4 डिवाइड नहीं होता है, तो ये ऐसा का ऐसा और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो यहाँ से हमारे पास बचा है 1। इन सारे डिजिट को हम लिखेंगे अंडर रूट में, सबके ऊपर हम रूट लगाएंगे। अब जो रूट से संख्या निकलेगी वही हमारा साइन का मान होगा। 0 का वर्गमूल होता है 0, रूट 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। यहाँ से देखेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब 2 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, तो 2 ऐसा का ऐसा अंडर रूट में लिखा है। 3 का भी कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, तो 3 को हमने अंडर रूट में लिखा है। और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और 1 का वर्गमूल 1। ये इस प्रकार हम इसे निकाल सकते हैं। ये हो गया साइन का मान। अब हमें निकालना है कोस का मान। कोस का मान निकालना आसान है। साइन के जो मान है वो हमें पीछे से लिखना शुरू करेंगे। साइन 90 का मान कितना है 1, तो ये यहाँ लिखेंगे अपन आगे। उसके बाद साइन 60 का मान था √3/2, तो वो यहाँ लिखेंगे। साइन 45 का मान एज इट इज यहीं आएगा। फिर साइन 30 का मान और फिर साइन 0 का मान। अभी तो आपने देखा है हमने कुछ नहीं किया है, बस पीछे से लिखना शुरू किया है और एक एक बॉक्स हम आगे की तरफ आए और हमारे पास कोस के सारे मान आ गए। अब निकालते हैं हम टेन का मान। टेन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है, यहाँ हम लिख देता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन में अगर कोस से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा 10 का। तो हमारे पास साइन का मान भी है और कोस का मान भी है। जब हम इन्हें आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा 10 का। 0 में 1 से डिवाइड करेंगे या 0 में हम 1 से भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। अब 1/2 को √3/2 से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो इसके अपोन में भी 2 है और इसके अपोन में भी 2 है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर से कितना बचेगा 1 और नीचे से कितना बचेगा √3। अगले में देखेंगे तो 1/√2 और 1/√2 दोनों में सेम डिजिट है, तो दोनों पूरी ही क्या हो जाएगी कट।
तो यहाँ पे सारा कट हो जाएगा तो कितना बचेगा 1। साइन 60 में भी अगर हम देखेंगे तो इसके अपॉन में भी 2 है और इसके अपॉन में भी कितना है 2 है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से कितना बचेगा √3 और नीचे से कितना बचेगा 1। तो किसी के भी अपॉन में 1 नहीं लिखते, क्योंकि जब कुछ भी नहीं लिखा है मतलब उसके अपॉन में कितना है 1। साइन 90 में एक चीज़ है, 1 में 0 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर 0 में 1 से डिवाइड हो रहा है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ डिवाइड हो रहा था 1 से, जो स्वाभाविक बात है चल सकता है, बाकी 0 से कभी डिवाइड नहीं होता है। और अगर 0 से डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पर वैल्यू बनती है अनंत, इन्फिनिटिव, अपरिभाषित। सभी इसी के नाम है, इसे हिंदी में अनंत भी बोलते हैं, इन्फिनिटिव भी बोलते हैं इंग्लिश में, और एक और नाम इसका अपरिभाषित। चलो, अपने पास साइन के मान हो गए, कोस का मान हो गया, टेन का मान हो गया। अब हमें किसका मान निकालना है कोसेक का। अब कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है कि कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन के जो भी वैल्यू है हम इसे उल्टी करते जाएंगे। अब 0 का उल्टा क्या होता है, तो 0 का उल्टा होता है अनंत। 1/2 का उल्टा 2/1, तो अपॉन में 1 लिखते ही नहीं है, तो अपन कितना लिखेंगे 2। 1/√2, इसका उल्टा भी √2/1, तो अपॉन में अपन 1 नहीं लिखते, तो √3/2, इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3, और 1 का उल्टा होता है 1। अब हमें निकालना है सेक का मान। जिस प्रकार हमने साइन का मान निकाल के कोस के मान को पीछे से लिखा है, उसी प्रकार सेक का मान निकालने के लिए हम कोसेक की वैल्यू को पीछे से लिखेंगे। तो पीछे से कितना है 1, उसके बाद कितना है 2/√3, उसके बाद √2, उसके बाद 2, और उसके बाद इन्फिनिटिव। लास्ट में हमारे पास बचता है कोट। तो कोट क्या होता है 10 का उल्टा, तो अपन 10 की सारी वैल्यू को उल्टा करेंगे। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि 0 का उल्टा होता है अनंत, इन्फिनिटिव। 1/√3 का उल्टा होता है √3, 1 का उल्टा होता है 1। अब यहाँ पर देखोगे तो √3 है, अपॉन में कुछ नहीं, मतलब कितना है 1। तो जब इसको उल्टा करोगे तो इसको अभी अपन क्या बोल सकते हैं √3/1, और इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3। और इन्फिनिटिव का उल्टा होता है 0। जैसे 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, तो उसी प्रकार इन्फिनिटिव का उल्टा 0। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया है। थैंक्स।